पहले हम 10वें 11वें नंबर के बीच में थे मनमोहन सिंह जी के समय। मोदी जी ने छलांग लगाते 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 इंग्लैंड को पछाड़ करके 5वीं में ले आए। अब तीसरे कालखंड में मुल्तान जी जो बड़ा काम मोदी जी करेंगे, वो तीसरे कालखंड में भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, जिसमें पछाड़ेंगे जापान को और जर्मनी को। ये और ध्यान रखो आप, एक टेक्नोलॉजी में आगे है, एक इंजीनियरिंग में आगे है। जर्मनी मैंने अजीब याद आया, बचपन में हारमोनियम सीखो नहीं जन मैंने कहो कि वो हारमोनियम चोखो को ने मैं कहो चोखो किसो है कि बिहार के मुगल जी को या भा मारे मारी समाज बिहार घरे वो जर्मन रीड रो है, मतलब 20 दिना में जर्मन का रीड हुआ करती है। जर्मन मतलब इंजीनियरिंग साइड में जर्मन बहुत आगे है। सरवण जी को भी पता है, इनको ध्यान है। तो जर्मन टेक्नोलॉजी में तो जापान आगे है, इंजीनियरिंग फील्ड में जर्मनी आगे है संसार में। उन दोनों की अर्थव्यवस्थाओं को पछाड़ करके मुल्तान जी तीसरी पारी में नरेंद्र मोदी भारत को संसार की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। और वो भी उन्होंने संकल्प लिया 2027 तक। आपको 29 तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और जैसे ही तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनती है तो आप क्या कल्पना करते हो, अभी हमारी अर्थव्यवस्था का साइज क्या है? 3.96 ट्रिलियन डॉलर, 3.96 खरब डॉलर कह दो आप, ट्रिलियन नहीं समझ में आ रहा तो खरब कह दो। 3.96 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था है और ये जाएगी 7 खरब डॉलर के आसपास, 6 खरब डॉलर, 8 भी जा सकती है। अब जब 3.96 गई तो हमें 25,000 का प्रोजेक्ट मिला अमृतसर से जामनगर, हमें भारतमाला मिली, हमें रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन मिला, रेलवे की इतनी ट्रेनें मिली, नोखा का बाईपास मिला, बीकानेर से कोलाइट 4 लेन मिली। ये क्या है? ये सुधरती अर्थव्यवस्था के कारण पैसा मोदी जी निकाल निकाल करके शहरों और गांवों में भेज रहे हैं। और जब तीसरे तो आई लगाओगे रात समझ में हो जाएगी, क्या कट लगाएंगे हमें, ये स्थिति आ जाएगी। नहीं तो कोई कल्पना कर सकता है 471 करोड़ का बीकानेर रेलवे स्टेशन का विकास होगा? भाई साहब ये जोर से बोलना है जी, कितना करोड़? ये बैठ रहे हैं किशन जी रेलवे में, कभी कल्पना 1-2 करोड़ रेलवे स्टेशन को नहीं मिलते थे, सपनों ही को नहीं आता। 471 करोड़ बीकानेर रेलवे स्टेशन को पैसा, करोड़ की सिविल लाइन। ये जो पैसा आपका नागरिकों की कंसेप्ट है मोदी जी का, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ लिविंग को हिंदी में कहते हैं नागरिकों की सुविधा बढ़ाना। जैसे रिजर्वेशन करने उसको रेलवे स्टेशन नहीं जाना पड़े, घर बैठे कर ले, ये ईज ऑफ लिविंग है। पासपोर्ट कहीं खो गया किसी का तो उसके पासपोर्ट कार्यालय नहीं जाना पड़े, वो ऑनलाइन कंप्यूटर में अपना पासपोर्ट का फॉर्म भरे और उसके कंप्यूटर में ही पासपोर्ट आ जाए कॉपी। ये ईज ऑफ लिविंग है। ये नरेंद्र मोदी जी सोच रहे हैं कि मुझे राशन कार्ड बनाने के लिए भी डीएसओ में नहीं जाना पड़े, मैं घर से फॉर्म भरूं और मेरी राशन कार्ड की कॉपी कंप्यूटर में आ जाए। ये ईज ऑफ लिविंग है। ये ईज ऑफ लिविंग बड़ा विषय रहने वाला है। ये मुल्तान जी चूंकि प्रचार प्रसार के माध्यम के बड़े साधन है, इसलिए ये ईज ऑफ लिविंग ये है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो बिजनेस करता है, जो ट्रेडिंग करता है, जो निर्माण करता है, जो निर्माण के काम में सहयोग करता है, उसके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अगर कोई हर्डल है कानून की तो उसको दूर करो और उसको बिजनेस करने दो। उसकी कोई कंप्लायंस है नेसेसरी की